क्या तुम्हारा भी 5 मिनट का ब्रेक 1 घंटे में बदल जाता है? तो यहाँ प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, अटेंशन की है। प्रॉब्लम तुम्हारे ब्रेन की ट्रेनिंग की है। और इसी जगह आता है आज का सबसे पॉपुलर ट्रेंड, डोपामिन डिटॉक्स। बट सवाल ये है कि क्या ये एक्चुअल में काम करता है या सिर्फ एक फैंसी इंटरनेट टर्म है, या लोगों ने इसकी झूठी हाइप बना रखी है। सो हे गाइस, हम राहुल और बिना किसी बकवास के सीधे बात करेंगे कि एक्चुअल में डोपामिन डिटॉक्स होता क्या है, इसका हमारे ब्रेन पे क्या इंपैक्ट होता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, क्या ये एक्चुअल में काम करता भी है या नहीं। और एंड में जाते जाते आपको एक ऐसा मेथड भी मिल जाएगा जिससे आप इसे आज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि डोपामिन डिटॉक्स का मतलब हमारे शरीर से डोपामिन को बाहर निकालना नहीं होता। हाँ, नाम थोड़ा मिसलीडिंग है, डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन एक नेचुरल केमिकल होता है जो मोटिवेशन, रिवॉर्ड, फोकस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम डोपामिन की नहीं है, प्रॉब्लम है हाई सिमुलेशन की। मतलब शॉर्ट वीडियोस, जंक फूड, जंक कंटेंट, नोटिफिकेशन, गेमिंग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इन चीज़ों से हमें बार बार हमारे ब्रेन को क्विक रिवॉर्ड मिलता रहता है, जिनसे हमें नॉर्मल चीज़ें बोरिंग लगने लगती है। पढ़ाई, वर्क, वॉक, इवन साइलेंस भी बोरिंग लगने लगता है। इसलिए जब लोग डोपामिन डिटॉक्स करते हैं तो वो अपने फोन से ब्रेक ले लेते हैं, अपने सोशल मीडिया को छोड़ देते हैं, या कहूँ तो डिस्ट्रैक्शंस को एकदम से कट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका ब्रेन रीसेट हो रहा होता है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। जो हो रहा होता है वो उनका अटेंशन सिस्टम काम हो रहा होता है। हमारा ब्रेन सडनली स्ट्रॉन्गर नहीं हो जाता, बस वो जो कॉन्स्टेंट नॉइस है वो कम हो जाता है। और जब नॉइस कम हो जाता है तब हमें वो फोकस वापस फील होने लग जाता है। तो डोपामिन डिटॉक्स एक मैजिक क्योर नहीं है, हाँ, बट इसे हम यूजफुल टूल जरूर बोल सकते हैं। तो अब आपके सवाल का असली जवाब कि क्या ये डोपामिन डिटॉक्स काम करता है, तो हाँ, ये काम करता है, बट उस सेंस में नहीं जिस सेंस में अभी इंटरनेट पे बेचा जा रहा है। ये आपके डोपामिन लेवल को एकदम से रीसेट नहीं करता, बट ये आपकी हाई स्टिमुलेशन हैबिट को ब्रेक करने में हेल्प जरूर करता है। और ये ब्रेक काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो तुम अगर हर 2 मिनट में अपने फोन के नोटिफिकेशन चेक करते हो तो ये तुम्हें फोन से दूर रहने में मदद करेगा। तुम अगर बिना रील के एक भी पेज स्टडी नहीं कर सकते तो तुम्हारी ये अटेंशन स्पैन को रीबिल्ड करने में हेल्प जरूर करेगा। नहीं समझ में आया? चलो एक एग्जांपल देता हूँ। दो पर्सन ए और बी। पर्सन ए सुबह उठते ही फोन चलाता है, लंच के टाइम रील स्क्रॉल करता है और हर 2-5 मिनट में अपने नोटिफिकेशन चेक करता है। रात को फोन देखता देखता सो जाता है। और वहीं पे पर्सन बी है जिसने अपने फोन के यूज पे लिमिटेशन लगा रखी है। वो काम्स के ब्लॉक बनाता है और उसने क्वाइट टाइम डिसाइड कर रखा है अपने फोन को यूज करने के लिए। यहाँ पे दोनों का ब्रेन सेम है, बट पर्सन बी एक लो डिस्ट्रैक्शन एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। यहाँ पे पर्सन बी की नेचुरली फोकस क्वालिटी बेटर होगी। और डोपामिन डिटॉक्स का रियल में यही बेनिफिट होता है, अपने कंट्रोल को वापस लेके आना। लेकिन एक गलती से भी मत कर देना। इस डोपामिन डिटॉक्स को तुम गलती से भी पनिशमेंट मत बना देना। ना ये भूखे रहने का एक्सक्यूज है, ना ये तुम्हारे सोशल मीडिया से एकदम कट होने का, और ना ये तुम्हारा 24 आवर साइलेंट टॉर्चर चैलेंज है। अगर तुम सब कुछ बंद करके एक कमरे में बैठ जाओगे और कुछ मीनिंगफुल नहीं करोगे तो तुम्हारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पे लिमिटेशन लग जाएगी। तुम्हारे गोल होने चाहिए लो वैल्यू स्टिमुलेशन काम करना, हाई वैल्यू हैबिट्स बढ़ाना और अटेंशन को ट्रेनिंग देना। अगर तुम इसे सच में ट्राई करना चाहते हो तो ये सिंपल 3 स्टेप सिस्टम फॉलो करो। फर्स्ट इज ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो। तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है? इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग, जंक कंटेंट, कहीं पे भी हो रहा है उसे फाइंड करो। एंड द सेकंड इज रिप्लेसमेंट रखो। सिर्फ चीजें अपनी लाइफ से हटाने से कुछ नहीं होने वाला, नहीं चलेगा काम। उसकी जगह कुछ ऐसा रखो जो लो सिमुलेशन हो। वॉक, वर्क, रीडिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डीप वर्क, कुछ रखो वहां पे। एंड द थर्ड इज फिक्स्ड रूल बनाओ। तुम्हें सुबह उठते ही फोन का यूज नहीं करना है। लंच के टाइम तुम्हें रील्स नहीं देखनी है, मतलब नहीं देखनी है। और सोने से 1 घंटा पहले तुम्हारा फोन तुम्हारे पास होना ही नहीं चाहिए। तो फाइनल आंसर सिंपल है कि डोपामिन डिटॉक्स मैजिक तो नहीं है, बट ये यूजलेस भी नहीं है। ये ब्रेन को रीसेट तो नहीं करता, पर तुम्हारी हैबिट को रीसेट करने में हेल्प जरूर करता है। और सच तो ये है कि तुम्हें डोपामिन कम नहीं चाहिए, उस पर कंट्रोल ज्यादा चाहिए। और जब कंट्रोल आता है तो फोकस, मोटिवेशन और पीस, तीनों चीज अपने आप वापस आ जाती है। तो अपने ऊपर 24 घंटों के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखो। अपने फोन के यूज पे लिमिटेशन लगा दो, डिस्ट्रैक्शन को एकदम से कट कर दो। फिर तुम्हारे माइंड में जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, तुम्हारा माइंड जैसा भी रिएक्ट कर रहा है, वापस इसी वीडियो पे आके कमेंट करके बता देना। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय।